બસ હવે કશું કરશો નહીં, એના જેમ સેમ રહેવા દેજો ખાલી. હા રે એમ જ. ના ના Welcome to all the participation. Special Olympics Bharat and Special Olympics Bharat Gujarat organize a handball training program date 10 to 12 September. स्पेशल ओलंपिक्स भारत और स्पेशल ओलंपिक्स भारत गुजरात की ओर से ये 3 दिवसीय हैंडबॉल ट्रेनिंग का आयोजन हुआ है। उसमें हमने पहले 2 दिन देखा कि स्पेशल ओलंपिक्स में जो इंडिविजुअल स्किल है वो कैसी होती है और उसके स्किल वगैरह उसके मेजरमेंट सब हमने देखा। देन आफ्टर डे 2 में हमने देखा कि उसके टीम गेम के कौन कौन से स्किल है और उसके मेजरमेंट और स्कोरिंग वगैरह हमने देखा। और आज हम स्पेशल ओलंपिक्स के और हैंडबॉल गेम कैसे खेले जाते हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे। उसी बीच आज हमारे साथ हमारे रिसोर्स पर्सन अवेलेबल हैं डॉक्टर धर्मेंद्र की तनुला सर। वो बेसिकली फिजिकल एजुकेशन के किंग बोले जाते हैं हैंडबॉल में और वो स्पोर्ट्स डायरेक्टर है वो CRP पटेल आर्ट्स कॉलेज पाटन डिस्ट्रिक्ट में और उनके पास स्पोर्ट्स की बहुत सारी डिग्री है BPEd MPEd एंड एज वेल एज उन्होंने PhD भी कंप्लीटेड किया है। स्पेशल ओलंपिक के साथ वो करीबन 2001 से जॉइंट है और स्पेशल ओलंपिक्स पाटन डिस्ट्रिक्ट के स्पोर्ट्स डायरेक्टर है और उन्होंने जो मास्टरी की है वो हैंडबॉल में की है। वो हैंडबॉल के नेशनल ट्रेनर भी है एंड 2011 में स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम जो एथेंस में हुआ था उसमें हैंडबॉल की टीम में वो एज ए कोच थे
और उनकी टीम ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। ऐसे हमारे बीच मोस्ट नॉलेजेबल डीके धनुला सर उपस्थित है, उनका मैं वेलकम करता हूं सर। इसी बीच आज हमारे साथ एक कोच भी अवेलेबल है, कानूबी सक्सेना, वो भी स्पेशल ओलंपिक के साथ लास्ट 8 ईयर से जुड़े हुए हैं एंड हैंडबॉल के वो भी कोच हैं, उनका भी मैं वेलकम करता हूं। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुकेश भाई गोस्वामी से मैं विनती करता हूं कि वो ओपनिंग रिमार्क देकर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। मुकेश भाई गोस्वामी। थैंक यू पीयूष भाई। हमारा 3 दिवसीय पीयूष भाई आवाज आ रही है ना? यस यस ऑडिबल। ओके, थैंक यू। हमारा जो 3 दिवसीय सेमिनार था 10, 11 और 12 हैंडबॉल का, उसमें हमने 2 दिन भी बहुत ही अच्छा आपको नॉलेज दिया है। और आज ही ऐसे ही हमारे साथ स्पोर्ट्स पर्सन डॉक्टर डीके धनुला साहब हमारे साथ आज जुड़े हैं। वो भी आज हमें बहुत ही अच्छा नॉलेज देंगे हैंडबॉल के बारे में, कि हैंडबॉल कैसे खेला जाता है, हैंडबॉल के रूल्स रेगुलेशन और वो सब क्या है, उसके बारे में आज धनुला साहब हमको बताएंगे कि कैसे खेलना है, उसको कैसे शुरू किया जाता है, उसके बारे में अपने को आज वो बताएंगे। और उनके पास हैंडबॉल के बारे में बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया नॉलेज है। जैसे भी पीयूष भाई ने बताया कि 2011 में वो एथेंस जब वर्ल्ड समर गेम हुआ था, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। तो अभी मैं आगे बढ़ते हुए पीयूष भाई से विनती करता हूँ कि धनुला साहब को प्रेजेंटेशन के लिए उनको अनुमति दे। थैंक यू। थैंक यू सो मच मुकेश सर। हम ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले एक हम वीडियो देखते हैं, देन आफ्टर हम जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में हमें डॉक्टर धनुला सर आगे बताएंगे। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये वीडियो आप देखें, देन आफ्टर हम जो भी प्रेजेंटेशन सर हमें दिखाएंगे वो हम देखेंगे। In our town, we had a lot of talent. It's not enough to become a professional. Many gave up along the way. Not everyone gets that chance right away. Never stop striving for the goal. Take matters into your own hands. Listen to your heart. Never give up. Because life is a journey. Your journey. Follow your dreams. Stop being afraid. No one can stop you. Always take up challenges. You will become who he always wanted to be.
अब मैं डॉक्टर धनुला सर से विनती करता हूँ कि वो आगे का सेशन स्टार्ट करें। धनुला सर। पीयूष भाई थैंक यू। या सर। हाँ यस सर। हाँ पीयूष भाई शुरू करते हैं। हेलो। हाँ सर, स्टार्ट करो सर। हाँ थैंक यू स्पेशल ओलंपिक गुजरात भारत। आज स्पेशल ओलंपिक में जुड़े एथलेट्स, कोच, पेरेंट और मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर डी.के. धनुला, पलासर, पाटन डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डायरेक्टर गुजरात। इस स्पेशल ओलंपिक हैंडबॉल का वेबिनार 10 तारीख से 12 सितंबर 3 दिन के लिए शुरू हो रहा है। 2 दिन खत्म हो गए, तो आज लास्ट दिन है। पहले दिन पीनल गोस्वामी ने 10 तारीख को स्किल एबिलिटी बताया था। इसमें जो स्पेशल एथलेट्स है उसके बारे में जो एबिलिटी टेस्ट होता है वही बताया था। इसमें टारगेट पास, 10 मीटर ड्रिबल, शूट और थोड़ा सा जो प्लेग्राउंड होता है हैंडबॉल का वही बताया था। और 11 तारीख को मनीष चावड़ा ने इंडिविजुअल स्किल में स्पॉट शूट, स्पीड पास वही बताया था, वीडियो के साथ प्लेग्राउंड में। और उसके साथ मुकेश भाई गोस्वामी, उसने भी ड्रिबल और पावर थ्रो वही बताया था, वो भी वीडियो के साथ। वो 2 दिन का सेमिनार में जो एबिलिटी टेस्ट है स्पेशल एथलेट्स की, वो 7 प्रकार के आते हैं वही बताया था। और इसके बाद हम आज हैंडबॉल का रूल्स रेगुलेशन बताएंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं एक जानकारी दे दूं कि हैंडबॉल का ओलंपिक में कब से शामिल किया गया। तो 1936 बर्लिन में स्टार्ट हुआ था हैंडबॉल। इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन की स्थापना 1946 में हुई थी। हैंडबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल हुए थे तो 1982 में न्यू दिल्ली में खेला गया था। शायद दूसरी बार भी खेला गया है। और दूसरा बता दूं, हैंडबॉल है, इसके जो बॉल होता है उसको कितना वेट होता है वो पिनल सर के बताया था, लेकिन मैं आज भी एक बार जल्दी से बताता हूँ। पुरुषों का बॉल का वेट 425 से 475 किलोग्राम होता है और गर्ल्स का 325 से 400 किलोग्राम होता है। पुरुषों का हैंडबॉल का परिघ जो होता है, बॉल की साइज होता है तो 58 से 60 सेंटीमीटर और महिलाओं का 54 से 56 सेंटीमीटर। रेफरी 4 होते हैं, खिलाड़ी 12 होते हैं। 6+1 मैन वुमेन में होते हैं और 6 प्लेयर कोर्ट प्लेयर होते हैं, 1 गोलकीपर होते हैं। उसका टाइम भी 30-10-30 होता है। और उसका जो इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन का मुख्य कार्यालय है बेसल स्विट्जरलैंड में है। बस आपको जानने के लिए मैं इतने ही आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको हैंडबॉल में वो जानकारी मेरे पास थी वही दे दी जो स्पेशल ओलंपिक की एथलेट के लिए। और अब मैं हैंडबॉल के रूल्स रेगुलेशन बताने जा रहा हूँ। हैंडबॉल में रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत है, लेकिन वो चला ही है तो 3 दिन 4 दिन 1 वीक चलता है। लेकिन आज जिस टाइम में हमको टाइम दिया है उसी टाइम में जो खत्म करना है मैं
उसी तरह बात करूंगा अभी। हैंडबॉल खेलने की शुरुआत थ्रो ऑफ से होती है और रेफरी की विसल से होती है और तब समय का स्टार्टिंग होता है। थ्रो ऑफ के खिलाड़ी हाफ कोर्ट में आते हैं। मिडिल लाइन के पास एक खिलाड़ी लाइन पे एक पैर टच करके खड़े रहते हैं। बचा पक्ष से सामने खिलाड़ी 6 या 9 मीटर में खड़े रहते हैं और रेफरी की विसल के साथ गेम शुरू होती है। बाद में हाफ टाइम भी होता है। दोनों टीमों को हाफ टाइम में क्या होता है कि जिस टीम ने पहला थ्रो लिया है वो नहीं लेगी, वो मैदान में चली जाएंगी और हाफ टाइम के में जिसने पहला थ्रो नहीं लिया वो मिडिल लाइन से लाइन टच करके वो थ्रो लेंगी। उसी तरह रेफरी टीम को खिलाते रहते हैं। जो प्लेयर या गेम में कोई प्रॉब्लम होता है तो मेन रेफरी का, दोनों रेफरी होता है, एक क्वार्टर रेफरी और एक गोल रेफरी। दोनों रेफरी का रोल सेम ही है और रेफरी का जो निर्णय होता है वो फाइनल होता है। वो निर्णय में टाइम कीपर का टाइम भी उसी टाइम बंद होता है और मुख्य रेफरी के विसल से गेम शुरू होती है। और कब शुरू होगी, टाइम कीपर के साथ मिलके शुरू करते हैं। गोल एरिया में उसका रूल्स में क्या है, एक तो गोल एरिया है, हैंडबॉल का पूरा गोल एरिया। सर आवाज आपका बहुत स्लो आ रहा है, तो कैन यू स्पीक लाउडली? ये फुल वॉइस है। तो मैं थोड़ा जोर से बोलो सर। थोड़ा जोर से बोलता हूँ। हाँ, जोर से बोल। हैंडबॉल का रूल्स में गोल एरिया आता है और गोलकीपर का क्या रोल होता है, प्लेइंग द बॉल क्या है, उसका स्कोरिंग कैसा होता है, थ्रो अप कैसे होता है, थ्रो इन कैसे होता है, गोल थ्रो कैसे होता है, फ्री थ्रो कैसे होता है, पेनल्टी थ्रो कैसे होता है, रेफरी थ्रो कैसे होता है। शायद इसमें भी पनिशमेंट भी होती है और वार्निंग भी दी जाती है। हर बार कोई गोल करता है, हर बार गोल करने के बाद शिक्षा भी होती है और रेफरी के सामने अच्छा व्यवहार न होने के बाद येलो कार्ड भी बताया जाता है। हैंडबॉल में 2 कार्ड बताए जाते हैं, एक येलो और एक रेड। उसकी साइज भी 9x12 सेंटीमीटर होती है। रेफरी प्लेयर को एक बार वार्निंग देते हैं और पूरी टीम को 3 बार वार्निंग देते हैं। बाद में जो प्लेयर को बार बार वार्निंग देते हैं उसको 2 मिनट के लिए बाहर निकाला जाता है। उसी तरह गोल एरिया आप पहले देखेंगे कि गोल एरिया क्या है। जो मैंने बताया ना आपको, तो गोल एरिया, गोलकीपर, प्लेइंग सब अभी चलाते हैं। इसमें गोल एरिया गोली के लिए होता है। बॉल गोल एरिया में की लाइनों से, लाइन एरिया और गोली के लिए होता है। बॉल गोल एरिया में लाइन को गोल एरिया के कहा जाता है। और प्लेइंग द बॉल को रेफरी के पास से बॉल को खेलने में लेने के लिए रेफरी बॉल को प्लेयर को बॉल देने के बाद खेल शुरू होता है। और इसके बाद गोल एरिया, तो गोल एरिया तो गोल कीपर का एरिया होता है और बॉल गोल एरिया को टच करता है, वो बॉल गोल एरिया में माना जाता है, ऐसा हम मानते हैं। कोर्ट प्लेयर गोल एरिया में बॉल फेंकने के बाद ही गोल एरिया में जा सकता है। कोर्ट प्लेयर बॉल के बिना गोल एरिया में चला जाता है और कोई लाभ नहीं होता
तो रेफरी उसको कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते। गोलकीपर गोल एरिया में बॉल को पकड़ लेता है तो कोर्ट प्लेयर बॉल को नहीं खेल सकता है। इसमें क्या है, तो गोल एरिया में बॉल है तो वो कोर्ट प्लेयर बॉल को नहीं खेल सकता, गोलकीपर ने पकड़ लिया है। गोल एरिया में बॉल स्थिर होता है तो गोलकीपर बॉल को गोल थ्रो से के हिसाब से अपने बॉल को अपने प्लेयर को बॉल थ्रो से देता है। जो कोई खिलाड़ी जाने अनजाने में या इरादा पूर्वक बॉल गोल पोस्ट में चला जाता है तो क्या होता है, गोल रेफरी उसको गोल दे देता है। गोल गोलकीपर बॉल को पकड़ लेते हैं तो 7 मीटर से गेम शुरू करते हैं। और हेलो हेलो यस सर, आवाज हाँ आ रही है सर आपकी आवाज। हेलो गो अहेड सर। साउंड बहुत स्लो आ रहा है तो प्लीज सर थोड़ा आवाज सर आप जोर से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा सर। हेलो मुकेश भाई। यस सर, आवाज थोड़ा आपका लाउडली रखो न सर। અવાજ ફૂલ જ છે। ના એટલે તમે થોડું જોરથી બોલો સર। આ જોરથી બોલું છું મુકેશ। હા ને, ઓકે ઓકે। આ જોરથી બોલો। આ ફોન આવ્યો તમારો હતો ને? હા એટલે છે ને ઓલું પીપીટી છે ને આપણું, હા એ ચેન્જ કરવાનું થાય એટલે કહેતા રહેજો કે પીપીટી ચેન્જ કરે એમ પિયુષ। ના મેં લખી લીધી છે, વાંધો નહીં। હો ઓકે ઓકે। हाँ हाँ। और आगे गोलकीपर कभी भी कोर्ट प्लेयर बन सकता है। कोर्ट प्लेयर गोलकीपर की जगह ले सकता है, लेकिन गोली को किट पहननी पड़ती है। गोली को किट पहननी पड़ेगी और स्कोरर को भी बताना पड़ेगा। और गोली को खेलना है तो कोर्ट प्लेयर की तरह कोर्ट प्लेयर की किट पहनने की पड़ेगी और सभी स्कोरर और टाइम कीपर को भी बताना पड़ेगा। और जो कोर्ट प्लेयर खिलाड़ी फिर से कोर्ट प्लेयर में खिलाड़ी खेल सकते हैं। गोली के बाद कोर्ट प्लेयर भी बन सकता है और गोली को खेलना है तो जो कोर्ट प्लेयर का रूल्स है वही गोली का रूल्स लागू पड़ेगा। गोल थ्रो आता है तो गोली गोल क्षेत्र में थ्रो अपने टीम के दूसरे खिलाड़ी को बॉल देता है। बाद में वो कोर्ट प्लेयर के बनने के बाद भी खेल सकता है। गोल क्षेत्र के बाहर से गोल क्षेत्र के अंदर बॉल ले जाने की अनुमति नहीं है। जो गोली बाहर से बॉल अंदर ले जाता है उसको क्या देता है, पेनल्टी। बाहर से अंदर बॉल ले जाना मना है, वो अंदर ले जाता है तो ऑपोजिशन टीम को पेनल्टी दी जाती है। जब पेनल्टी थ्रो है तो गोलकीपर को गोल पोस्ट के अंदर रहना पड़ता है। पेनल्टी 7 मीटर से ली जाती है और गोली को 4 मीटर से आगे 15 सेंटीमीटर का एक लाइन लगाया हुआ है, वहीं से आगे आना मना है। जो आगे आ जाता है तो पेनल्टी लेते वक्त तो वो दूसरी बार पेनल्टी दी जाती है। और इसके बाद क्या होते हैं, स्कोरिंग। उसके बाद स्कोरिंग, गोल पोस्ट में पूरा अंदर चला जाता है तो तब गोल माना जाता है। डिफेंस टीम के खिलाड़ी आक्रामक प्रयास से स्कोर रोकने के हेतु रूल्स का जो उल्लंघन होता है उसी वक्त बॉल गोल पोस्ट में चला जाता है तो
गोल देना पड़ता है और गोल माना जाता है। रेफरी का टाइम कीपर से गोल लाइन टच होने से पहले सीटी बजती है तो गोल नहीं माना जाएगा। दोनों टीम में से जो टीम ज्यादा गोल करेगी वही टीम विजेता घोषित किए जाएगी। वो रहा स्कोरिंग। और अब रहा है थ्रो ऑफ। जो टीम टॉस जीतेगी वही टीम थ्रो ऑफ से खेलेगी। जब गोल होता है तो जिस टीम का गोल हुआ है उसी की ओपोजिशन टीम के फिर से थ्रो ऑफ से रेफरी की विसल से थ्रो स्टार्ट करेगी। रेफरी को सीटी बजते ही 3 सेकंड में थ्रो लेना पड़ता है। थ्रो लेते वक्त जो डिफेंस खिलाड़ी है वही 3 मीटर का डिस्टेंस जरूर रखना है। थ्रो, इसके बाद थ्रो इन। हैंडबॉल में 2 लंबी साइड है जो 40 मीटर वाली, इसमें साइड लाइन बोला जाता है। हैंडबॉल साइड लाइन से बॉल बाहर जाता है तो रेफरी थ्रो इन देता है। जिस टीम का लास्ट टच हुआ है होने के बाद बाहर गए बॉल को दूसरी टीम वाले खिलाड़ी को थ्रो दिया जाएगा और रेफरी के विसल के बिना वो थ्रो इन ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो थ्रो इन जहां से लेना है तो जो प्लेयर थ्रो लेते हैं वो लाइन पर एक पैर रख के लाइन टच करके अपने खिलाड़ी को बॉल पास करना है। थ्रो इन लेते वक्त पैर तो जमीन पे रखना है, टच भी रखना है और ओपोजिशन टीम को 3 मीटर डिस्टेंस रख के ही उसको बॉल पास करना है। जब बचाव पक्ष के बॉल के टच होने के बाद बॉल गोल लाइन के बाहर बॉल चले जाते हैं तो उस जिस साइड से बॉल बाहर गया है तो उस साइड के कॉर्नर थ्रो लिया जाता है। थ्रो इन, इस वक्त खिलाड़ियों को बॉल पास करना है, बॉल को ड्रिबल करने की अनुमति नहीं। थ्रो इन से बॉल पास ही करना है और 6 मीटर और 9 मीटर के बीच में फाउल कोई होता है तो आक्रामक टीम के खिलाड़ियों को 9 मीटर जो 15 सेंटीमीटर टूटक जो लाइन बनाई है उसी के बाहर से 9 मीटर से थ्रो लेते हैं। और इसमें भी 3 मीटर का जो अपोजिशन टीम है उसको वो 3 मीटर का डिस्टेंस लेना पड़ता है और जो थ्रो लेता है वो 3 स्टेप से ज्यादा आगे नहीं चल सकता, एक ही जगह से, और 3 सेकंड में थ्रो लेना पड़ता है। और इसके बाद गोल थ्रो। जब बॉल गोल लाइन में के पीछे चले जाते हैं तो गोली थ्रो होता है। रेफरी के विसल से ही के बिना भी गोली थ्रो होता है। जब आक्रामक टीम गोल करते हैं तो गोली बॉल पकड़ लेता है तो बाद में अंदर से वो गोली थ्रो अपने खिलाड़ियों को बॉल दे देते हैं। बाद में खेल शुरू होता है। जब गोली बॉल को रोकता है और फिर से भी मैंने अभी बोला वैसा ही वो खिलाड़ी को बॉल भेजते हैं। गोली पास करते हैं तब बॉल दूसरे का टच नहीं होता तब तक वो गोली बॉल को टच नहीं कर सकता। उसके बाद गोल थ्रो के बाद अभी फ्री थ्रो। नियम विरुद्ध मैदान में जो खिलाड़ी आते हैं उसके ओपोजिशन टीम को फ्री थ्रो मिलता है। गोली द्वारा नियम का जो उल्लंघन होता है, गोली द्वारा नियम का जो भी उल्लंघन होता है उसके बाद भी फ्री थ्रो मिलता है। गोल क्षेत्र के अंदर कोर्ट प्लेयर द्वारा नियम का जो भी उल्लंघन होता है उसके बाद भी फ्री थ्रो दिया जाता है। जानबूझकर बॉल को गोल लाइन और साइड लाइन
बाहर खेलना, उसी वक्त भी फ्री थ्रो दिया जाता है। थ्रो ऑफ संबंधी नियम का भी उल्लंघन होता है तब भी फ्री थ्रो दिया जाता है। थ्रो इन संबंधी नियम का उल्लंघन होता है तब भी फ्री थ्रो दिया जाता है। गोल थ्रो संबंधी नियम का उल्लंघन होता है तब भी फ्री थ्रो दिया जाता है। फ्री थ्रो संबंधी नियम का उल्लंघन होता है तो भी दिया जाता है। और पेनल्टी थ्रो के संबंधित नियम का उल्लंघन और रेफरी थ्रो के संबंधी नियम का जो भी उल्लंघन होता है, तो जहां से नियम जो रूल्स है वहीं उसका उल्लंघन किया है, वहीं से वो थ्रो फ्री थ्रो लिया जाता है। रेफरी थ्रो संबंधी भी नियमों का उल्लंघन और फ्री थ्रो रेफरी की विसल के बिना भी ले सकते हैं। फ्री थ्रो जहां से लिया जाता है, जिस जगह से नियम का उल्लंघन हुआ है वहीं से लेते हैं। फ्री थ्रो में के खिलाड़ी को आक्रामक टीम का जहां का नियम का उल्लंघन हुआ है वहां से लिया, इस जगह से ही फ्री थ्रो लेना पड़ता है। फ्री थ्रो रेफरी की अपने विसल बजाने के बारे में भी फ्री थ्रो ले सकते हैं। फ्री थ्रो में एक ही जगह खड़ा रहना है, 3 मीटर का डिस्टेंस और 3 स्टेप और 3 सेकंड का नियम हर थ्रो में लागू होता है। किसी भी प्रकार का नियम का उल्लंघन होता है तो खेल स्टॉप हो जाता है और उसी वक्त रेफरी जहां से नियम का उल्लंघन हुआ है वहां से रेफरी सीटी बजा के फिर से खेल शुरू करते हैं। और इसके बाद पेनल्टी थ्रो। पेनल्टी थ्रो गोलकीपर बॉल को एक साथ अपने गोल एरिया में चला जाता है तो पेनल्टी होती है। गोलकीपर बॉल के साथ अपने बॉल गोल एरिया में चला जाता है तो पेनल्टी होती है। जब खिलाड़ी बचाव पक्ष में ग्राउंड में से गोल एरिया में गोली को बॉल देना, तो क्या होता है, जो बचाव पक्ष वाला खिलाड़ी है वो उसका ही खिलाड़ी गोली है उसको बॉल दे देते हैं तो क्या मिलता है, पेनल्टी। जब कोर्ट प्लेयर बचाव पक्ष का गोल एरिया में चला जाता है और गोलकीपर की तरह बॉल को रोकता है तो पेनल्टी। जो बचाव पक्ष का प्लेयर है वो अंदर चला जाता है गोल एरिया में और आक्रामक खिलाड़ी बॉल गोल एरिया में फेंकते हैं तो क्या होता है, एक कोर्ट प्लेयर उसको रोकते हैं तो उसी वक्त उसको क्या मिलता है, पेनल्टी। पेनल्टी थ्रो समय रेफरी चेंज हो जाते हैं। जब भी पेनल्टी मिलती है तब भी 2 रेफरी होते हैं, लाइन रेफरी, गोल लाइन रेफरी और कोर्ट रेफरी। उसी वक्त जब भी पेनल्टी आती है तो रेफरी चेंज हो जाती है। जो कोर्ट है वो लाइन रेफरी हो जाता है और लाइन रेफरी है कोर्ट रेफरी हो जाता है। और जो पेनल्टी थ्रो लिया जाता है तो रेफरी की विसल से लिया जाता है। 3 सेकंड में थ्रो करना पड़ता है प्लेयर को। पेनल्टी थ्रो लेने वाला खिलाड़ी पेनल्टी लाइन को स्पर्श नहीं कर सकता। जो कर सकता है, विसल बजी, पेनल्टी शुरू हो गई, लाइन टच हुआ तो क्या हुआ, फाउल। तो बचाव पक्ष को खिलाड़ी को वहीं से पेनल्टी लाइन से ही उसको थ्रो लेना पड़ता है। पेनल्टी थ्रो के बाद गोल होता है और थ्रो ऑफ तो गेम थ्रो ऑफ से शुरू होती है और गोल नहीं होता तो गोली थ्रो से शुरू होती है। लाइन फाउल होता है तो लाइन टच है तो फाउल है। पेनल्टी थ्रो लेते वक्त सभी खिलाड़ी दोनों टीम के जब भी पेनल्टी ली जाती है तब दोनों टीम के खिलाड़ी 9 मीटर जो एरिया है, 9 मीटर की लाइन 15 सेंटीमीटर वाली, उसके बाहर ही रहेंगे। ओनली फॉर रेफरी और गोली, पेनल्टी लेने वाला खिलाड़ी, वही दोनों अंदर रहेंगे। उसी वक्त पेनल्टी चलती है तो गोली उसके गोल एरिया के अंदर 4 मीटर वाला लाइन, गोल एरिया से बीच में से 4 मीटर की लाइन है, वो छोटी सी 15 सेंटीमीटर की लाइन है, इससे आगे नहीं आ सकता। लेकिन सभी लोग
पेनल्टी लेने वक्त जो 9 मिनट के बाहर खड़े रहते हैं। पेनल्टी प्लेयर है वो खिलाड़ी थ्रो ले सकते हैं, लाइन को स्पर्श करता है तो दूसरी टीम को जहां से लाइन का उल्लंघन हुआ है वहीं से फ्री थ्रो की शुरुआत होती है। वो पेनल्टी शूट हुआ। और पेनल्टी लेते वक्त वो तो मैंने बताया कि 4 मीटर से आगे नहीं आ सकता है। जो आ सकता है तो फिर से पेनल्टी दी जाए, मिलेगी उसको। किसको? जो पेनल्टी लेता है वो प्लेयर को। उसके बाद रेफरी थ्रो। पेनल्टी रेफरी थ्रो दोनों टीमों के साथ खिलाड़ी के एक साथ नियम का उल्लंघन होता है तो रेफरी तो मिलता है। बॉल ग्राउंड के बाहर आधारित छत या साधन स्पर्श करे तो भी बाहर चला जाता है। तो यार किसी भी जगह चला जाए, बॉल छत के ऊपर चला जाए तो क्या होता है? रेफरी। खेल को नियम का उल्लंघन के बिना रोकना पड़ता है। 2 प्लेयर जगड़ जाते हैं तो गेम स्टॉप हो जाती है। उसी वक्त भी रेफरी थ्रो होगा। किसी भी कुदरती घटना के हिसाब से रमत नहीं होती तो जब भी होगी तब 10 मिनट 15 मिनट के बाद तो रेफरी थ्रो से ही होगी। कोर्ट रेफरी जिस जगह से बॉल टच हुआ है वहीं से सीटी संकेत से बॉल रेफरी डायरेक्ट हवा में बॉल ऊंचा फेंकेगा। सभी खिलाड़ी 3 मीटर दूरी रहेंगे। 2 ही खिलाड़ी आगे आएंगे, बाद में वो खेल शुरू होगा। जब गोल एरिया, फ्री थ्रो लाइन या गोलकीपर नजदीक है तो रेफरी फ्री थ्रो लाइन के बाहर से थ्रो लेता है। टाइम आउट के बाद रेफरी सीटी से रमत खेल शुरू करवाते हैं। रेफरी थ्रो लेते वक्त एक मतलब दोनों टीम का एक खिलाड़ी होते हैं। बाकी के खिलाड़ी 3 मीटर दूरी पर रहेंगे। उसी तरह रेफरी का थ्रो लिया जाता है। और आपको तो मालूम होगा हैंडबॉल का ग्राउंड। हैंडबॉल का ग्राउंड 40 बाय 20 मीटर है। उसको गोल एरिया 3 बाय 2 मीटर है। और मैंने बताया 6 मीटर लाइन डी एरिया है, 9 मीटर एरिया वो है, और एक 9 मीटर वाला 15 सेंटीमीटर वाला एरिया है। और गोलकीपर के बीच से 4 मीटर का लाइन थोड़ा सा 15 सेंटीमीटर है। वो गोल पेनल्टी शूट आउट के बाद ही वो लागू पड़ता है। इसके सिवा कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। और 7 मीटर का एक लाइन होता है और 1 मीटर का है, वही है वो पेनल्टी लाइन। और दूसरा एक लाइन है मिडिल लाइन के पास 4.45 मीटर, वो सब्स्टिट्यूट जोन किया जाता है। वही एक हैंडबॉल का वो प्ले ग्राउंड है। और दूसरा हम एक है वो हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हैंडबॉल एक टीम गेम है। और टीम गेम हैंडबॉल में टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं। 10 कोर्ट प्लेयर, 2 गोलकीपर कंपलसरी होते हैं। एक कोर्ट में 6 कोर्ट प्लेयर और 1 गोलकीपर कंपलसरी होते हैं। और 5 रिजर्व खिलाड़ी होते हैं, वो सब्स्टिट्यूट जोन में बैठे रहते हैं। वो खिलाड़ी जब किसी को इंजरी होती है या कोई प्रॉब्लम होता है तो सब्स्टिट्यूट जोन के एरिया में वो खिलाड़ी बाहर निकले, बाद में वो अंदर चला जाता है। हैंडबॉल के में सबसे कम खिलाड़ी 5 हो गए तब गेम शुरू हो सकती है। और एक गोलकीपर के साथ और ज्यादा से ज्यादा 12 खिलाड़ी होने चाहिए। जो हैंडबॉल खेलने वाले खिलाड़ी है उसका नाम स्कोर शीट में कंपलसरी होना चाहिए और उसे प्लेग्राउंड में हाजिर होना चाहिए। जब खिलाड़ी समय के हिसाब से मैदान में नहीं पहुंच पाते तो टाइम कीपर या स्कोरर उसकी मंजूरी के बिना खेलना शुरू करेंगे। और एक्स्ट्रा प्लेयर उसका वहां से जहां एक्स्ट्रा प्लेयर का जो सब्स्टिट्यूट एरिया है वहीं से वो जब आएगा तब उसका नाम अंदर होगा तो वो अंदर, और रेफरी के परमिशन के बाद अंदर भेजेंगे। रेफरी का भी ड्रेस कोड होता है।
वो शायद हैंडबॉल में रेफरी ब्लैक ड्रेस और टी शर्ट और शॉर्ट होता है। दोनों टीम के कोड अलग अलग होते हैं, ड्रेस कोड अलग अलग होते हैं, और शायद दोनों टीम का एक ड्रेस कोड भी खुद एक ही कलर का ड्रेस शायद निकलता है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने टीम को परमिशन दिया है उसी का ड्रेस कोड उसके पास से ड्रेस किट ले जाती है, और रेफरी, ऑर्गेनाइजर और कोच से बात करनी पड़ती है, बदलाव करना पड़ता है ड्रेस को। और इसी में ऐसा भी होता है कि ड्रेस कौन बदलेगा, तो दोनों टीम को कैप्टन या कोच दोनों आएंगे, और जो नहीं मानेंगे तो उसको रिंग टॉस करके जिसको जो जीतेगा वो उसको ड्रेस चेंज करना पड़ता है। उसी तरह तीसरा है हैंडबॉल खेलने की शुरुआत कैसे होती है। वो तो कितने खिलाड़ी है, कहाँ से खेलता है, वो सब बताया। और अब हैंडबॉल का खेल कैसे शुरू होता है, तो दोनों टीम हैंडबॉल के लाइन मिडल में लाइन होती है, वहीं से 3-3 फुट साइड में खड़े हो जाते हैं, और कैप्टन और गेस्ट के साथ एथलीट्स को परिचय होता है, नाम पता चलता है। कोच टीम के साथ कोच भी होता है, कैप्टन भी होता है, टोटल प्लेयर होता है, और गेस्ट सबका परिचय लेते हैं और फोटो भी खिंचवाते हैं। उसी तरह और सामने भी सब 4 रेफरी है, वही भी लाइन में जुड़े जाते हैं। 2 साइड 2 टीम है, सामने 4 रेफरी है, और दोनों टीम को कैप्टन और रेफरी के साथ कोई स्पॉन्सर होता है, गेस्ट, उसको साथ रख के जो उसका नेम और परिचय हो गया, बाद में उसको हाथ मिलाते हैं, और बाद में टॉस गेस्ट के हिसाब से वो जो दोनों रेफरी और दोनों कैप्टन और गेस्ट के साथ क्या किया जाता है, टॉस करने के बाद खिलाड़ी जो टॉस जीतता है वही टीम, उसको चॉइस मिलती है, तो टॉप लेना है या ग्राउंड लेना है। आपको जो लेना है तो आपकी चॉइस से जो टीम टॉस जीतेगी वही गेम से शुरुआत हो जाएगी। जो प्लेयर बोलता है कि हमको थ्रो लेना है, तो थ्रो से गेम शुरू होगी, और दूसरी जो टीम है वो चली जाएगी बचाव पक्ष में। और बाद में दोनों रेफरी, गोलकीपर, प्लेयर सबको पोजीशन देखते हैं, और स्कोरर और टाइम कीपर को विसल लगा के सबको हाथ ऊंचा करके बोलते हैं कि अभी गेम शुरू हो रहा है। इस हिसाब से पूछ लेते हैं, और उसी तरह लंबी विसल बजाते ही गेम शुरू हो जाती है, और कोर्ट रेफरी शुरू करवाते, दूसरा रेफरी गोल रेफरी हो जाता है। उसके बाद हैंडबॉल के किसी भी ऑफिशियल, कितने ऑफिशियल होते हैं, तो हैंडबॉल में 4 ऑफिशियल होते हैं। 2 मेन रेफरी पूरे हैंडबॉल की रमत का संचालन करते हैं, एक टाइम कीपर होता है जो दोनों रेफरी के विसल के हिसाब से समय का नियंत्रण करता है। जैसे ही गेम स्टार्ट होता है, टाइम आउट होता है, रेफरी टाइम आउट लेते हैं, जैसे ही टाइम कीपर का काम चलता है। और हाफ टाइम का भी वो उसके जो मेन रेफरी है 5 मिनट बाकी है तो उसको बोल देता है सर 5 मिनट बाकी है और अब अभी हाफ टाइम होने वाला है। उसी हिसाब से कैप्टन को भी मालूम हो जाता है और गेम शुरू करवाते हैं, और समय अवधि पूर्ण होते ही लंबी विसल लास्ट 5 मिनट बोलते रहते हैं, और कैप्टन को मालूम होता है कि अब कितनी टाइम बाकी है, और टाइम समाप्त हो जाते हैं और रेफरी लंबी विसल से गेम समाप्त करते हैं। एक और बात, टाइम कीपर रेफरी का सूचना का अच्छी तरह से पालन करता रहता है। जैसे ही खिलाड़ी को बाहर आना जाना और 2 मिनट का भी
2 मिनट जो प्लेयर गलती करता है 2 मिनट का भी उसको ख्याल रखना पड़ता है। और इसके पास लास्ट में स्कोरर। स्कोरर का काम क्या है? जो गोल होता है वो रेफरी जहां से गोल होता है, जिस टीम का गोल होता है वहीं से सिग्नल से हाथ ऊपर करके दो विसल, लंबी विसल बजा के वो स्कोरर को के सामने बोलता है क्या गोल। तो विसल बजते ही स्कोरर को मालूम हो जाता है कि गोल है। और जिस टीम का स्कोर हुआ है उस टीम में वो स्कोर लिखते हैं और और बाद में दोनों टीमों का स्कोर लिखने का काम स्कोरर करता है। इसमें हाफ टाइम, फुल टाइम, एक्स्ट्रा भी टाइम हो सकता है और सेकंड एक्स्ट्रा भी टाइम हो सकता है, सब लिखना पड़ता है। जिस टीम का गोल होता है उसी टीम का नंबर का प्लेयर, जिसने गोल लगाए नंबर, प्लेयर नंबर और टाइम वो भी इसमें स्कोर शीट में लिखना पड़ता है। गेम समाप्त होने के बाद दोनों टीम को कैप्टन की अंदर स्कोर शीट में साइन करवाई जाती है, कोई ऑब्जर्वर है उसकी भी साइन करवाई जाती है, दोनों रेफरी की भी साइन करवाई जाती है। ऐसा स्कोरर का काम रहता है। और इसके बाद हैंडबॉल में ऑफिशियल होते हैं ऑफिशियल का संकेत होता है। तो एंटरिंग द बॉल एरिया इसमें साइन बतानी पड़ती है। तो जो एंटरिंग के गोल एरिया में जो बॉल है तो कैसी सिग्नल आती है रेफरी की, वही एक नंबर। और सेकंड नंबर ड्रिबल। जो हैंडबॉल में ड्रिबल होता है, ज्यादातर ड्रिबल कम करते हैं लेकिन पासिंग ज्यादा होते हैं। जो ये हैंडबॉल है वो विश्व के सेकंड नंबर में फास्टेस्ट गेम है। फर्स्ट नंबर के बास्केटबॉल है, सेकंड नंबर की हैंडबॉल है। और इनलीगल ड्रिबल मतलब के ड्रिबल करना पड़ता है जो प्लेयर नहीं पास में, तो क्या है इनलीगल मतलब के ड्रिबल दो हाथ से नहीं करना, एक ही हाथ से करना है। और दो हाथ से कैसे करते हैं? एक हाथ से करेंगे और दूसरे हाथ से करेंगे तो चलता है, एक साथ दो हाथ रख के ड्रिबल नहीं कर सकता, इसलिए इनलीगल ड्रिबल करता है। तो इसकी जो रेफरी की संज्ञा है ये वही है सिग्नल। और टू मैन स्टेप थर्ड नंबर, और होल्डिंग द बॉल मोर देन 3 सेकंड। आपके पास बॉल है तो 3 सेकंड के अंदर बॉल को छोड़ देना, फेंकना है या ड्रिबल करना है, इसीलिए वो बताते हैं। और 4 नंबर रिस्ट्रेनिंग, होल्डिंग, पुशिंग वही है। और 5 नंबर का सिग्नल हिटिंग। जो कोर्ट प्लेयर और जो दोनों टीम का खिलाड़ी एक साथ जब भी गेम खेलता है तभी दोनों का हिटिंग होता है। उसी वक्त रेफरी को जो किसकी गलती है जो मालूम पड़ता है, वही उसको हिटिंग किसने किया है वो उसी ऑपोजिट टीम को थ्रो देता है। ऑफेंसिव फाउल और ये कैसे होता है वो बताया है 6 में। और थ्रो इन का डायरेक्शन, जहां से थ्रो इन लेना है उसका डायरेक्शन बताया है, जहां से आपको थ्रो इन लेना है उसी डायरेक्शन से बॉल आपको फेंकना है। और इसके बाद 8 नंबर में गोलकीपर थ्रो है, जो गोल एरिया में होता है। गोलकीपर गोल एरिया से अपने खिलाड़ी को थ्रो दे देता है, उसको गोलकीपर थ्रो बोला जाता है। और फ्री थ्रो डायरेक्शन, जहां से फ्री थ्रो लेना है उसका डायरेक्शन फ्री थ्रो से करवाना है। और कीप द डिस्टेंस ऑफ द मीटर्स, मतलब के आपको थ्रो लेना है उससे 3 मीटर का डिस्टेंस कंपलसरी है। आपके पास आप थ्रो ले रहे हैं, आपके पास नजदीक 2 मीटर नजदीक कोई प्लेयर है तो रेफरी विसल बजा के और आप उसको बाहर 3 मीटर का डिस्टेंस बोल देते हैं और रेफरी भी बोल देता है। और आपको और रेफरी को कहना पड़ता है कि आपको सर ये जो खिलाड़ी है वो उसका 3 मीटर डिस्टेंस नहीं है, तो रेफरी 3 मीटर के बाद ही उसको वो
ले सकते हैं थ्रो। पैसिव प्ले का भी ये बताया गया है सिग्नल, और इसके साथ गोल गोल हाथ गोल, तो हाथ ऊंची करके स्कोरर को बताना है। गोल हो गया है तो हाथ ऊंचा करके गोल को बताना है, वो क्या है वो स्कोरर को मालूम हो जाएगा। इसके बाद वार्निंग मिली जाती है। वार्निंग में क्या है, येलो कार्ड बताया जाता है। डिस्क्वालीफाई हो जाता है खिलाड़ी तो उसको रेड कार्ड बताया जाता है। सस्पेंस 2 मिनट्स के लिए होता है। दोनों उंगली आगे करके ऊंचे करके जो जिस प्लेयर का नंबर है उसको नंबर लिख के उसको सस्पेंशन करवाया जाता है। और एक्सक्लूजन भी किया जाता है। दोनों हाथ को छाती पे आके रख के क्रॉस करके उसको सस्पेंशन दिखाया जाता है। और बॉल गेम खेलते खेलते वक्त बॉल बाहर चला जाता है, तब भी रेफरी क्या करता है, टी हाथ का टी बना के उसको टाइम आउट बता देता है। वो टी दो हाथ से ऐसे टी की सिग्नल बनाते वक्त वो काम करते हैं। और परमिशन फॉर 2 पर्सन हु आर एनराइज्ड टू पार्टिसिपेट एंड एंटर द कोर्ट ड्यूरिंग टाइम आउट। और लास्ट में फॉर लर्निंग सिग्नल फॉर पैसिव प्ले। और आज का ये हैंडबॉल का जो है रूल्स रेगुलेशन और मेरा जो आज का जो सेशन, इसमें खिलाड़ियों का वो सब हमने आपको बताया। उसके बाद रेफरी के सिग्नल भी 18 है वही बताई। इसके बाद आपको एक हैंडबॉल में ये ध्यान रखना है कि हैंडबॉल तो आप खेलते हैं, कितने खिलाड़ी है वो बताया, कहाँ से शुरू होता है बताया, ट्रेसफर बताया, स्कोरर का सबका बताया, लेकिन उसका टाइम भी बताया 30-10-30 का बताया है। तो इसके बाद गेम तो खेल देते हैं। गेम खेलते हैं 30 मिनट और 10 मिनट का रेस्ट और मध्यांतर और 30 मिनट का फिर से गेम। बाद में क्या होता है, दोनों टीमों का स्कोर फर्स्ट हाफ में एक टीम का 8 होता है, दूसरी एक टीम का 6 होता है, दूसरी टीम का 4 होता है। हाफ टाइम हो गया 4 और 6, आगे कौन है, ए, बी का 4 है। और हाफ टाइम के बाद उसका 6 का 4 होता है और बी का 6 होता है। तो दोनों का कितना हुआ, 10-10। तो क्या होता है, 10-10 गोल्स हुआ है तो क्या होता है, टाई होता है। क्या टाई होता है। तो टाई होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जब हैंडबॉल में टाई होता है तो टाई होने के पश्चात एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। एक्स्ट्रा टाइम कितना, 5 मिनट और 5 मिनट। 5 मिनट की अवधि जो 30 मिनट खत्म हो गई, बाद में 10 मिनट का रेस्ट होगा। टाई हो गया है, बाद में 10 मिनट के बाद 5-5 मिनट की मैदान में टॉस करके दोनों टीमों को खिलाया जाएगा। बाद में क्या होगा, 5-5 मिनट के बाद दोनों का 2-2 गोल हुआ है। दोनों का 2-2 गोल हुआ है। उसमें 5-5 मिनट में कोई टाइम रेस्ट नहीं मिलेगा। जब भी 5 मिनट होगा तो ग्राउंड चेंज हो जाएगा। और दोनों का 2-2 गोल हुआ है। फिर से टाई हो गया, फिर से टाई हो गया तो फिर से भी सेकंड टाइम में 5-5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। उसी वक्त भी उसका दोनों का 1-1 गोल हो गया और फिर से टाई हो गया। बस टाई का सिलसिला चलता ही रहता है। बाद में क्या हाथ है, और इसके बाद हम उसको कैप्टन को बुलाएंगे, बाद में बात करेंगे। अभी तो वो खेल खत्म हो गया। अभी को आपको जिस नंबर को
उसके बाद पेनल्टी मिलेगी, 5 पेनल्टी मिलेगी। जो रेफरी है वो जो 5 प्लेयर है उसी का नंबर ले लेंगे, सबको अंदर बैठा देंगे, बाकी दूसरी जगह बैठा देंगे। जिसको पहला करना है, पेनल्टी लेना है, ए टीम और बी टीम एक सबको, वो भी क्रिंग क्रॉस से क्रॉस करके ही कैप्टन को या प्लेयर को क्रॉस करके ही पेनल्टी शुरू करेंगे। और पेनल्टी शुरू करते ही दोनों का सभी का 4-4 गोल हो गया। फिर से टाई हुआ, फिर से टाई होता है तो क्या होगा, अभी तो फिर से टॉस होगा। 5 मिनट के बाद टाई हुआ तो फिर से क्या होगा, टॉस होगा। और जिसने 5 प्लेयर, दोनों टीम का 5-5 प्लेयर तो जो पेनल्टी ली है, उसके बाद जो 6 नंबर प्लेयर है दोनों टीम का 6, उसको आगे आना पड़ेगा और उसको भी टॉस होगा। जो टीम विन होगा वो पहला शूट लेगा और वो गोल करेगा, तो जिस टीम ने गोल किया है वही टीम को विजय घोषित किया जाएगा। उसी तरह हैंडबॉल का जो टाई ब्रेक है उसका वो निर्णय किया जाता है। बस उसी तरह मैंने आपको जो किया हैंडबॉल का रूल्स रेगुलेशन जो हमको जो मालूम था, जिस टाइम था उसी वक्त हमने जो करवाया है जो काम, वो आपके कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमको बताना, हमको जितना मालूम है हमको आपको बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच। एक वीडियो है ये इसी के रिगार्डिंग, तो हम वो वीडियो एक दफ़ा देख लेते हैं कि रूल्स और रेगुलेशन के एक वीडियो है, हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए प्लीज। The rules of handball. Handball, otherwise known as team handball or Olympic handball, is a game that's a mixture of basketball, soccer and ice hockey. Handball is played with 2 teams of 14, with 7 players taking to the court at any one time. This includes 1 goalkeeper and 6 field players. The object of the game is for your team to score more goals than the opposing team. To score a goal, a player must throw the ball into the goal. These goals are 3 meters wide by 2 meters high, and the ball must completely cross the goal line, and the shooting player must not step into the crease for a goal to count. The goal crease is a 6-meter radius around the goal, and the free throw line is a 9-meter radius. The court itself is 40 meters by 20 meters. The game starts by the team that wins the coin toss, and it starts with a throw-off. Once a team has possession of the ball, a player must not hold on to it for more than 3 seconds, nor must a player take any more than 3 steps. Failing to do this results in a free throw being awarded to the opposing team. You can pass the ball directly between teammates, or dribble the ball like in basketball, where you bounce the ball up and down repeatedly whilst in motion. Players must make a conscious effort to move the ball up the court and try and score. If the referee decides that the team is making no attempt to shoot, this is known as passive play and the ball is awarded to the other team. The opposing team will try and stop you by blocking the ball with their hands and arms, making frontal bodily contact, and forming walls with other teammates to force errors from the attacking team. A defender has to be careful here, as they cannot pull the ball out of the attacking player's hands, nor can they push or jump into them. Any of these infractions results in a free throw being awarded to the other team. The game is played in 2 30-minute halves for a total playing time of 60 minutes. Highest score at the end of time wins. If the game ends in a tie, up to 2 5-minute overtime periods are played to determine the winner. If the game is still tied after 2 overtime periods, it goes to a penalty shootout just like soccer. Handball is an easy sport to understand, but there's a few other things you'll need to do before you play or watch a game. For example, goal crease. The goal crease, or goal area, is the exclusive domain of the goalkeeper. All players have to be aware that the goalkeeper, and only the goalkeeper, is allowed in the goal crease. If an attacking player steps into the goal crease and scores a goal, the goal is disallowed. If a defending player steps into the goal crease to stop someone shooting, a 7-meter throw is awarded to the attacking team. 7-meter throw. This is the equivalent of a penalty kick in soccer.
If a defender steps into the goal crease to prevent someone shooting, or has prevented a legitimate chance to score, a 7-metre throw is awarded to the other team. A player lines up at the 7-metre line and gets to shoot once against the goalkeeper. All shots that go in count. Dribble fault. Just like the double dribble violation in basketball, a player cannot dribble the ball, stop, and then proceed to dribble again. In handball, this is known as a dribble fault, and possession of the ball is awarded to the other team. Progressive punishment. Just like in soccer, if you start committing fouls, you'll first be warned with a yellow card. If you proceed to foul again, you are handed a 2-minute suspension from the game, just like in ice hockey. A third foul draws another 2-minute suspension, and if you foul a fourth time, you are shown a red card and are ejected from the game. You can also be shown a straight red card for serious offences. Substitution. There are unlimited substitutions in handball, and all substitutes must cross over the substitution line. If you found this video at all helpful, please like, comment, share and subscribe. It takes me ages to make one of these things, and good karma is much appreciated. If you're also on Reddit, you can post this video and discuss it there. Handball is a popular sport in Europe and is very similar to football and basketball. Check out my other videos on both sports if you're still not sure. But in the meantime, enjoy handball. थैंक्स। ये जो पूरा सेशन था उसके ही रिगार्डिंग ये एक वीडियो था जो हमने आपके साथ शेयर किया। हम प्रोग्राम को क्लोजिंग की ओर ले जाते हुए हमारे साथ जो कोच जुड़े हैं कनु भाई सक्सेना, मैं उनसे विनती करता हूं कि वो अपने रिव्यू दे। कनु भाई। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। यस। हाँ, नमस्कार। मैं कनु सक्सेना, पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट। मैं 8 साल से ये स्पेशल ओलंपिक्स में जुड़ा हुआ हूँ और ये जो 3 दिन से हमारा हैंडबॉल ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। सबसे पहले तो 10 तारीख को पहले दिन जो हैंडबॉल की इंडिविजुअल स्किल जो हमें पिनल भाई गोसाई ने समझाई थी, स्किल एबिलिटी के बारे में, और जो ग्राउंड मैच थे, जो उसके स्कोर कैसे लिया जाता है, जो स्किल डेवलप कैसे किया जाता है, बच्चों को किस तरह के मैप में खड़ा रहना है, वो सब जो पिनल भाई ने बताया था वो बहुत बढ़िया था। दूसरे दिन मनीष भाई चावड़ा और मुकेश भाई जो हैंडबॉल टीम गेम के बारे में बताया था, उसमें भी बहुत बढ़िया उसने विवरण करके दिखाया था, जो सादी एकदम सिंपल लैंग्वेज में जो हमें समझ में आ जाए ऐसी लैंग्वेज में बहुत बढ़िया तरह से उसने समझाया था। आज के जो लास्ट दिन डॉक्टर धनुला सर जो हमारे जो आज के थे, उसने हमें जो हैंडबॉल गेम कैसे खेली जाती है और हैंडबॉल के रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे होते हैं उसके बारे में बताया, जो बहुत बढ़िया था। सबसे पहले तो हैंडबॉल गेम कब शुरू हुई थी उसके बारे में उन्होंने बताया। हैंडबॉल का जो वेट होता है, जो मेल के लिए कितने ग्राम का होता है और फीमेल के लिए कितने ग्राम के होता है, वो उसने बताया, वो बढ़िया था। हैंडबॉल गेम में टाइम का जो महत्व है, बार बार उसने बोला है कि टाइम के हिसाब से जो गेम खेला जाता है वो उसने भी वो बहुत अच्छी तरह से बताया। थ्रो के बारे में बताया, जो फ्री थ्रो, गोल थ्रो, रेफरी थ्रो, पनिशमेंट, वार्निंग, सबके बारे में जो बहुत बढ़िया जानकारी दी है, अच्छी तरह से जानकारी दी है। किस तरह गोल थ्रो होता है, फ्री थ्रो, कौन से नियम का उल्लंघन होने के बावजूद ये थ्रो होता है, पेनल्टी थ्रो कब होता है, रेफरी थ्रो कब होता है, वो सब, और स्कोरिंग के बारे में भी बताया उन्होंने, जो बहुत बढ़िया अच्छी तरह से बताया। थ्रो लेते समय कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, वो भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया है। और ऑफिशियल कितने होते हैं, रेफरी कितने होते हैं, पूरे के पूरे ग्राउंड में जो हैंडबॉल की टीम खेलती है और उसके अंदर जो जिसकी भी जो भूमिकाएं है
रेफरी की भूमिका है, कोच की भूमिका है, एथलीट खिलाड़ी की भूमिका है, वो सब कैसे होता है, वो सब सही और मस्त अच्छी तरह से उन्होंने बताया है। और लास्ट में मुझे एक बहुत बढ़िया अच्छा लगा, संकेत के बारे में बताया, रेफरी के जो 18 संकेत है, तो संकेत के बारे में बताया, वो भी बहुत बढ़िया जानकारी मिली हमें। और हैंडबॉल की जो जानकारी आज 3 दिन से हम ले रहे हैं और आज धनुला सर ने जो दिया है वो भी बहुत बढ़िया है। मैं स्पेशल ओलंपिक्स गुजरात का तहे दिल से आभार मानूंगा, शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ आज बोलने का मौका दिया, और इसलिए मैं आप सबका आभार मानता हूँ। मुझे जो स्पेशल ओलंपिक्स की टीम में मुकेश भाई, पीयूष भाई है, HR सर है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अजय पटेल, वो भी हमें बार बार जो स्पेशल ओलंपिक्स में कुछ न कुछ देते हैं, प्रेरणा मिलती है कहीं पे भी। और इससे भी आज के जो 3 दिन में हमने बहुत कुछ सीखा है, सिंपल लैंग्वेज में हमने बहुत कुछ सिखाया है, अच्छी बात है। और आप प्रेरणा देते हैं, देते रहिएगा, ऐसा मुझे विश्वास है, आशा है। और उसके साथ बस इतना ही, मैं फिर आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, जो आपने बात बताया वो। आज की हमारी जो रिसोर्स है धनुला सर, जो हमारे बीच बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो क्वेश्चन का आंसर दे। धनुला सर। हेलो धनुला सर। हेलो धनुला सर, मैं ऑडिबल? हेलो धनुला सर। हाँ हाँ, मुझे भी बोलो, आवाज नहीं आ रही। यस, एक क्वेश्चन है कि कैन ए गोलकीपर प्ले लाइक ए अदर प्लेयर इफ ही हाँ कम आउट्स ऑफ डी? एक क्वेश्चन आया है, हाँ हाँ, उनका बोलो। क्वेश्चन है कि गोलकीपर प्लेयर बन सकता है क्या? बन वो सकता है सर, डी के बाहर निकल सकता है या नहीं? आराम से निकल सकता है, डी के बाहर निकल सकता है, लेकिन उसका जो रूल्स है ना, कोर्ट प्लेयर के जो लागू पड़ता है, वही उसको गोलकीपर को रूल्स लागू पड़ेगा। ओके, एंड खेल वन सकता मोर है, आराम से क्वेश्चन। खेल सकता है। ओके, एंड हाँ वन मोर क्वेश्चन कि हैंडबॉल में एक खिलाड़ी थ्रो जो करता है वो आउटसाइड चला जाता है, तो क्या खिलाड़ी को आउट दिया जाता है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, उसको थ्रो आउट चला जाता क्या है, जिसके पास से थ्रो आउट चला गया है, उसके ऑपोजिट टीम से जहां से बॉल चला गया है वहीं से शायद जो लाइन से बाहर चला गया है, तो थ्रो इन चला ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ओके, है, गेम तो ओके, शुरू होगी। और जो हैंडबॉल की गेम स्टार्ट होती है तो उसमें कितने ऑफिशियल होते हैं? 4 ऑफिशियल होते हैं, ओके, गेम खिलाने वाले 2, एक कोर्ट रेफरी और गोल रेफरी, और एक स्कोरर और एक टाइम कीपर। ओके सर, और एक क्वेश्चन की पेनल्टी शूट को गोल पोस्ट से कितनी दूरी से मारा जाता है? 7 मीटर सर, 7 मीटर। 7 मीटर है ना। हेलो, यस सर। हाँ, जो गोलकीपर गोल पोस्ट के अंदर गोलकीपर खड़ा रहता है, पेनल्टी शूट में क्या है, जो 7 मीटर के गोल पोस्ट से मिडल से 7 मीटर के 1 मीटर की लाइन होती है, वो पेनल्टी शूट लाइन बोला जाता है। और जब भी पेनल्टी शूट होता है, तब गोलकीपर के मिडल से 4 मीटर का 15 सेंटीमीटर का छोटी सी लाइन निकल जाती है आगे, 4 मीटर गोल पोस्ट से सीधे
इसके बाद 7 मीटर पेनल्टी शूट लाइन। तब पेनल्टी शूट होता है, तब गोलकीपर को 4 मीटर से आगे आने की अनुमति नहीं है गोल रोकने के लिए, और आगे आ जाता है तो दूसरी बार पेनल्टी मिल सकती है। और पेनल्टी जो प्लेयर लेता है तो गोलकीपर आगे नहीं आ सकता 4 मीटर से, तो ठीक है, लेकिन उसको जो 1 मीटर की लाइन है उसको टच भी नहीं कर सकता। जो टच करता है तो उसको गोल होता है तो भी नहीं दिया जाता, और उसको थ्रो से गेम स्टार्ट होती है। और एक क्वेश्चन कि हाउ मेनी पॉइंट इफ गोल इन हैंडबॉल, गोलकीपर में जो गोल होता है उसको कितने पॉइंट दिए जाते हैं? एक गोल पॉइंट, ओके। एक जब भी गेम खेलता है ना हैंडबॉल की, तो एक प्लेयर गोल पोस्ट में बॉल डालता है, पूरा अंदर बॉल चला जाता है, तो एक ही गोल होता है। बास्केट जैसा नहीं है कि 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ऐसा नहीं है। गोल हैंडबॉल में एक ही होता है, एक ही गोल सर। ओके ओके। एंड लास्ट वन क्वेश्चन कि कोई टाइम लिमिट रहता है कि ए टीम बी टीम के एरिया में कितने टाइम तक रह सकता है? ऐसा कोई टाइम लिमिट है सर? ना, ऐसा कोई टाइम नहीं है सर। जिसके पास बॉल है उसको पासिंग भी करना है, और एक प्लेयर के पास बॉल है तो पासिंग भी जरूर करना है। उसको टाइम लिमिट है। कौन सी टाइम है? बॉल रखने की है। बॉल 3 सेकंड से ज्यादा टाइम बॉल हाथ में नहीं रह सकते। जो रखना है तो आपको ड्रिबल करना पड़ता है और पास देना पड़ता है, और पास के हिसाब से कंटिन्यू पास हो जाएगा तो वो टीम ऐसी खड़ी नहीं रहेगी। वो पासिंग शुरू होता है और गेम गोल करने के लिए वो मेहनत करते हैं सर। 3 सेकंड से ज्यादा थैंक यू सो मच। ज्यादा टाइम नहीं रखते। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत सर, सारे आज एक बार बता दूं क्वेश्चन आए थे सर। यस सर। नितेश भाई, अरे पीयूष भाई, यस सर। और हैंडबॉल में 3 सेकंड बॉल हाथ में, 3 सेकंड से ज्यादा बॉल हाथ में नहीं रख सकते, और 3 स्टेप से ज्यादा आप स्टेप नहीं ले सकते। बॉल ड्रिबल कर सकते हैं, 3 स्टेप से ज्यादा लेंगे तो फाउल हो जाएंगे। और 3 मीटर की दूरी थैंक यू सो मच सर। आज यस सर, आज बहुत सारे आपने क्वेश्चन के आंसर दिए और बहुत ही अच्छे थे कि जो गेम के बारे में जो डाउट थे जो हमारे पार्टिसिपेशन को, वो आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किया है। थैंक यू सो मच सर। हम प्रोग्राम को क्लोजिंग की ओर बढ़ाते हुए मैं आज के जो हमारी रिसोर्स पर्सन है धनुला सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज बहुत इंफॉर्मेशन दिया सर हमें आपने गेम के बारे में, और कैसे गेम खेली जाती है, उसके रूल्स, उसके फाउल, उसके पेनल्टी, सब आपने बहुत अच्छी तरह से आज बताएं। थैंक यू सो मच एंड हार्डली थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेशन हु आर ज्वाइनिंग विथ अस, कि हमारे साथ 3 दिन से बहुत अच्छी तरह से रिसोर्सेस ने हमें बताए, और करीबन 250 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमारे साथ जुड़े थे। तो थैंक यू सो मच ऑल दैट पार्टिसिपेशन। एंड आपको चैट बॉक्स में एक लिंक भी मिला होगा सर्टिफिकेशन के बारे में। सर्टिफिकेट के बारे में आपने जो मैसेज रीड किया है उसमें आपको लिंक शेयर किया है। लिंक कल मॉर्निंग 10 बजे से लिंक स्टार्ट होएगा 7 o'clock तक। तो आप जो 3 दिन के लिए 3 दिन में जो भी रिसोर्सेस ने हमें पढ़ाया है उसी के रिगार्डिंग ये पूरा रहेगा क्वेश्चन एंड आंसर। तो कल ये लिंक 10 बजे से स्टार्ट होकर शाम के 5 बजे तक ओपन रहेगा, और जिसने रजिस्ट्रेशन किया है उसी को सर्टिफिकेट मिलेगा। बी अवेयर ऑफ देम। और लिंक आपको फिर से ये ग्रुप में शेयर हो रही है, तो आप फिर से देख लीजिए। एंड एज वेल एज जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी हमने ये लिंक शेयर
किया हुआ है, हाँ, तो सही। आपको मिल गया होगा हमारे ग्रुप में भी इसी के रिगार्डिंग। और जो भी 3 दिन के लिए ये हुआ है वेबिनार, उसका यूट्यूब लिंक भी हमने आपके साथ शेयर किया है। तो मैं रिक्वेस्ट कि आप वो लिंक सब्सक्राइब करें, तो ताकि अच्छा, जो भी स्पेशल जरूर। ओलंपिक्स की जो भी हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं, उसका आपको पता मिलेगा। यूट्यूब के माध्यम से आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नेक्स्ट हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ फिर से आपके साथ ज्वाइन होंगे। सबके लिए सबका हम धन्यवाद करता है। थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेशन एंड ऑल द रिसोर्सेज जो हमारे साथ जुड़े थे उनके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। हाँ, थैंक यू। थैंक यू।